रेसलमेनिया 39 का वो वाला मैच आपको अच्छी तरीके से याद होगा जो कि ब्रॉक लेसनर और ओमोस के बीच में हुआ था, जिसको बहुत ज्यादा बैकलैश भी मिला था इस वजह से, क्योंकि पता था कि ये मैच रेसलिंग वाइज अच्छा नहीं होगा और रेसलमेनिया लेवल मतलब वैसे आई थिंक इस मैच से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को, लेकिन क्योंकि ब्रॉक लेसनर है और उसका रेसलमेनिया का मैच है तो ओमोस वाला मैच ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। वो हमेशा हमने हाई प्रोफाइल वाले मैचेस में जहां पे अच्छी स्टोरी होती है वहां पर ब्रॉक लेसनर को बुक होते हुए देखा है। लेकिन अब मैं इस मैच की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ओमोस ने एक बार फिर से कॉल आउट किया है ब्रॉक लेसनर को। वो कहते हैं कि अगले साल की जो रेसलमेनिया है वो लास वेगस में होने वाली है और भाई मैं एक बार रेसलमेनिया में हाथ कर चुका हूं दो ब्रॉक लेसनर से, तो एक बार फिर से मैं कॉल आउट करता हूं कि हमें उसे रन इट बैक करने की जरूरत है। अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो कि अच्छी रेसलिंग को ही सिर्फ अप्रिशिएट करे, अट्रैक्शन वाली भी चीजें होती हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में जो कि बड़े मूवमेंट्स पर करने के लिए करी जाती है, लेकिन यहां पे भाई मैं ही बोलूंगा कि दोबारा से रेसलमेनिया में ये मैच नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं किसी दूसरे और पीएलई में करवाना चाहते हो तो एक बार को वो फिर भी ठीक है, लेकिन ओमोस भाई साहब पहले जरा ये देख लो कि आपको क्या टीवी पे यूज किया भी जा रहा है, फिर ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करने के सपने सजाना एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 770 में। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने पिछले कुछ घंटों में अपने सोशल मीडिया पर कुछ फैंस के लिए बहुत ही मिस्टीरियस चीजें करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्रिप्टिक वीडियो रिलीज करी जहां पे हमको एक बंदा दिखाई दे रहा है जो कि सिर्फ चलते हुए आ रहा है और चलते हुए आ रहा है, और उसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक सा, सिनेमैटिक सा, सस्पेंस वाला साउंड इफेक्ट, इवन कलर ग्रेडिंग और जो पूरी सिनेमेटोग्राफी है वो कुछ ऐसी ही है जैसे कि किसी मिस्टीरियस चीज की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू इशारा करना चाह रही है। उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो रिलीज करी और एक बार फिर से ये एक बंदे की है जहां पे बंदा चल रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर से ही आप कह सकते हो वर्क इसमें भी हो रहा है जैसे पहले वाले क्रिप्टिक वीडियो में था। और इसके बाद तीसरी वीडियो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर से रिलीज करी और यहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही शॉट है जहां पर एक बंदा है जो कि चलते हुए आगे आ रहा है और उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही क्योंकि हमें सिर्फ उसके पैरों, जूतों और नीचे की जो पैंट है उसके ऊपर ही फोकस डलवाया जा रहा है फैंस का। अब यहां से क्या मतलब बनता है, यहां से ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू का ये एक ऐसा क्रिप्टिक क्या सीरीज बोल सकते हो है जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यू किसी सुपरस्टार को टीज कर रही है और सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो सुपरस्टार है कौन। और आई थिंक उसका जो नेम है वो भी रिवील शायद हो चुका है या फैंस ने उसको पकड़ लिया। एक एक करके नामों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लोगों ने बोला कि ये नाम अंद्रादे का है क्योंकि अभी आपको पता है अंद्रादे से रिलेटेड क्या चल रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में वो थे, उसके बाद वेलनेस पॉलिसी की वजह से निकले, उसके बाद अब दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यू इनको लेके आना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं अंद्रादे को अब इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू वापस लेके आएगी ताकि उनका जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रांग हो। फिर दूसरा नाम ऑस्टिन थ्योरी का भी है। अगर ये हो जाता है भाई मैं हैप्पीएस्ट पर्सन होऊंगा शायद इस दुनिया में, क्योंकि ये तरीका बताता है कि जो भी ये सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बहुत सीरियसली लेने वाली, क्योंकि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू जैसे वीर महान कमिंग टू रॉ वाला हो रहा था ना, तो कैसे फैंस के ऊपर फैंस की निगाहें इस पे आए, डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा चाहते थे, विंस मैकमैन ऐसा चाहते थे, वो बात अलग है, बाद में जाके उसका क्या हुआ। फिर उसके बाद एक नाम सांतोस एस्कोबार का भी आ रहा है और ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि उनसे रिलेटेड भी वो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, फिर रिन्यू हो गया, ये सब उनके लिए भी चला। लेकिन सांतोस के लिए इतना ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी ये मुझे नहीं लगता। फिर यहां से जो लिस्ट है वो इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि अगला नाम है गुंथर का। अब गुंथर के बारे में हम लोग सुन ही रहे हैं कि वो जॉन सीना के लास्ट ओपोनेंट होंगे, वो टूर्नामेंट चलेगा, ऐसे लास्ट हमने रूमर सुने थे। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना के सामने गुंथर को उतरवाना चाह रही है तो गुंथर को तगड़े तरीके से उनको दिखाना भी पड़ेगा, कंसिडरिंग लास्ट टाइम बहुत उनको लंबा टाइम हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू में आए। और जो इस लिस्ट में सबसे बड़ा नेम है जिसके लिए फैंस सबसे ज्यादा रूट कर रहे हैं, ये नाम कोई और नहीं बल्कि Y2J क्रिस जेरिको का है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज्यादा रूमर्स और स्पेकुलेशन में आ गए हैं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने वाले हैं। तो इनमें से शायद कोई एक नाम वो हो सकता है या हो सकता है इनमें से भी कोई नाम ना हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि एक चीज यहां पे इन अलग अलग वीडियोस में और नोटिस करी गई है कि ये जो भी बंदे हैं ना, ये सारे बंदे अलग अलग हैं। या तो बंदा एक है उसने कपड़े अलग अलग पहन लिए, या फिर ये बंदे ही अलग हैं। लेकिन अलग अलग कपड़े क्यों ही पहनाए जाएंगे, मतलब अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ टीज करना चाह रही है तो वो शायद ये हिंट करना चाह रही है कि ये सिर्फ कोई एक बंदा नहीं है, ये पूरी एक फैक्शन है। क्योंकि तीनों जो वीडियोज हैं उसमें जो तीनों जूते हैं, और जूते ही बोलूंगा मैं, पैंट्स का तो इतना डिफरेंस समझ में आ नहीं रहा, वो अलग अलग ही प्रतीत हो रहे
रहे हैं, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद ये अलग अलग हैं। तो अगर ऐसा है तो ये कोई सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरी एक फैक्शन निकल के आने वाली है। एक सबसे बड़ा यहाँ से जो टेक अवे मैं लेना चाहूंगा वो ये है कि WWE ध्यान दे रही है इस चीज के ऊपर कि वो फैंस को ऐसे एंगेज करके रखना चाह रहे हैं कि देखो कुछ हो रहा है, देखो कुछ हो रहा है। यानी कि ये वाली स्टोरी लाइन हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में WWE की मेन स्टोरी भी बन जाए। अब देखो ऑलरेडी बहुत बातें हमने कर ली, इससे पहले कुछ भी हुआ है और यही हम फैंस का काम होता है करने का। भाई या कुछ भी होना शुरू हो गया तो हम उसके लिए हाइप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पहले ही, लेकिन उसके बाद चीज़ें कई बार वैसे नहीं निकलती। जैसे अभी इसको कैसे हम किससे सिमिलर रख सकते हैं, वो क्या नाम ही भूल गया भाई मैं, हाँ जियोवानी विंची के साथ जो हुआ था, उनका कैसा गिमिक दिखाया था, उसके बाद बंदा हार गया, उसके बाद कुछ हफ्तों में वो कंपनी से रिलीज हो गया। तो आपको क्या लगता है ये मिस्टीरियस नेम रिटर्न फैक्शन क्या है जो सारे लिस्ट मैंने आपको बताई, इनमें से आई थिंक चांसेस हैं बहुत कोई एक होने वाली है। अगर नहीं हुआ तो मतलब कि WWE ने कुछ और अलग लेवल का सरप्राइज शॉकर हम फैंस के लिए प्लान किया है। सीएम पंक के साथ क्या चल रहा है मुझे एक्सप्लेन करना, मैं ज़्यादा इस बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक तो सबसे पहले उनकी एक फोटो देखो जहां पे जो ईओ स्काई का ये वाला इमोट है वो सीएम पंक कर रहे हैं। बंदे ने अपनी लाइफ को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करना शुरू कर दिया। और ये छोड़ो, शार्लेट फेयर अपना वो जो प्रीमियम वाला रोप पहन के आती हैं जिसमें वो अपनी एंट्रेंस करती हैं, ये वाला रोप सीएम पंक ने पहना हुआ है और इसकी फोटो शार्लेट ने क्लिक करी है और उसी फोटो को उन्होंने अपने जो ट्विटर की प्रोफाइल है उस पर पोस्ट किया हुआ है। मतलब थोड़ा सही है, बंदा अच्छा जी रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार फिर ऐसा देख के बंदे को सीरियस कैसे लिया जा सकता है। आई थिंक सीएम पंक के केस में अभी वो लेवल नहीं आया कि एकदम से ऐसे बिल्कुल बोलना शुरू कर दे, चढ़ जाए। लेकिन हाँ, जे उसो के लिए वो लेवल बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि उनको फैंस वैसे भी सीरियस लेते नहीं है, कि स्पेशली अपने प्रोमो से वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे मैंने जेउसो की बात क्यों कर ली, लेकिन अभी के लिए मैं बोलूँगा सीएम पंक को थोड़ा सा ऐसा होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मेन प्रोग्राम के अंदर और उस दौरान अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो, सोचो अभी उनका मैच होने वाला है चैंपियनशिप के लिए, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को सीरियस लें, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहा है। ओल्ड स्कूल थिंकिंग तो देखो यही कहती है, बाकी मॉडर्न टाइम में तो चीज़ें काफ़ी सारी चेंज हो चुकी हैं। एक ट्वीट आता है भाई और इसमें तो कोडी रोड्स को, मतलब ये दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो भी कोई एक सुपरस्टार होता है उसका अपना एक कैच फ्रेज होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो कि क्राउड बोलता है, फिर उसके मर्चेंडाइज होती है, वो सब कुछ आपको पता है। अब यहाँ पे ये कैच फ्रेज तो नहीं बोल सकते कोडी रोड्स का, क्योंकि उनके बहुत अलग अलग प्रोमोस को मिला के एक वीडियो बनाई है जहां पे ये बताया जा रहा है कि कितनी बार ये बंदा इनफ बोलता है, वो जो एंगर से इनफ करके कोडी रोड्स बोलते हैं ना, उसको कितनी बार कोडी रोड्स बोलते हैं, और इसको रिपीट मोड पे ही कोडी रोड्स ने चलाया हुआ है। इस वजह से फैंस जो है थोड़ी कोडी रोड्स को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस बंदे के पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। अब देखो अगेन मैंने जैसे बोला कैच फ्रेज होता है, ये कैच फ्रेज तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत ही एक सिंपल वर्ड है, ये तो एक फिलर की तरह यूज होता है। और इतना ज्यादा कोडी रोड्स अगर इसको अपने प्रोमो में यूज करें तो ये बताता है कि उनकी स्किल्स शायद उतनी अच्छी नहीं है और उनको फिलर वाली चीजों का यूज करना पड़ रहा है ताकि वो अपनी प्रोमो की जो पेस है उसको बना के रख सकें। और अगर विचार अगर आप करोगे भी कोडी रोड्स के अभी वाले चैंपियनशिप रेन पर, तो भाई कुछ स्पेशल खास तो हो नहीं रहा। जब ये बात बोली जाती है ना कि उस चैंपियनशिप के साथ कुछ खास नहीं हो रहा, कुछ स्पेशल नहीं हो रहा, तो फिर उसको कंपेयर किया जाता है उन टाइटल रेंज से जहां पे बहुत खास और स्पेशल चीज हुई है। हाँ ठीक चल रहा है वाली चीज से आई थिंक हमको थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये मेन चैंपियनशिप होती है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। एटलीस्ट मेरा इसके बारे में ये ओपिनियन है। अगर आप कुछ और डिफरेंट ओपिनियन रखते हो तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब यहाँ से आने वाले कुछ मिनट्स के लिए ड्रू मैकिंटायर के बारे में ऐसी ऐसी बातें हम लोग करने वाले हैं जो कि अगर आप कमजोर दिल के हो तो शायद आपकी आंखों में थोड़े से आंसू आ सकते हैं। थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन है कुछ ऐसे लेवल की बात है। सबसे पहले तो ये ट्वीट है जहां पे ट्रिपल एच को रेला जा रहा है अगेन, और आप पूरे यहाँ पे ट्वीट के बुलेट पॉइंट्स देख सकते हो क्या क्या गलत हुआ है ड्रू मैकिंटायर के साथ। ब्लड लाइन वाला गिमिक हटा दिया, ऊसोज ने पिन कर दिया, चलो इसको तो मैं साइड रख सकता हूँ, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में पहला बंदा निकला डेमन प्रीस्ट के साथ हारा, फिर उसके बाद जेली रोल के साथ पंगे शुरू हो गए, लोगन पॉल के साथ रैंडम मिला दिया, फिर समर स्लैम में लोगन पॉल के साथ इसको टीम करके मैच मिल गया, फिर कोडी रोड्स के साथ फ्यूड तो मिली चैंपियनशिप के लिए, लेकिन रसल पलूजा में कोई टाइटल चेंज नहीं होता, बंदा क्राउन जूल के पोस्टर में नहीं है, ये थोड़ा सा पर्सनल हुआ जा रहा है। फिर क्लैश इन पेरिस में भी बंदे को फीचर नहीं किया, कोडी रोड्स के साथ फिर प्रोग्राम शुरू होता है और जिमी ऊसो के साथ उसे एक रैंडम मैच दे दिया और जॉन सीना के साथ बंदे को मैच चाहिए। अब तक जॉन सीना ने वो जो रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट नहीं किया है। ये ड्रू मैकिंटायर और बहुत सारी चीज़ें चलो ऐसे बड़ा चढ़ा के लिखी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ड्रू मैकिंटायर पिछले कुछ टाइम में बेटर करते थे, लेकिन अभी के टाइम में वैसा कुछ नहीं है। और कितना अच्छे और साफ दिल का है बंदा ड्रू मैकिंटायर, वो आपको पता चलेगा उनके इस वाले ट्वीट से, जहाँ पे कोई एक फैन है जो कि बता रहा है अपने ब्रेन कैंसर के बारे में
कैसे उसकी फाइट चल रही है उससे, तो उस बंदे के कह सकते हो उसको मोटिवेट करने के लिए या फिर उसकी इस फाइट में उसको सपोर्ट करने के लिए ट्वीट करते हैं ड्रू मैकिंटायर। और यहाँ ड्रू मैकिंटायर उस फैन को, उस यूजर को यही बता रहे हैं, जो कि बहुत रैंडम है, ये किसी का भी ऐसे ट्वीट आ गया जिसपे ड्रू मैकिंटायर ने रिप्लाई किया कि तुम गिरते हो वो चीज अलग है, लेकिन तुम कैसे कीप मूविंग फॉरवर्ड रहते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे खड़े हो पाते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो ज्यादा मैटर करता है। और ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर ने प्रेज किया है। और यहाँ पे लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि और तुम कहते हो कि ये बंदा गलत है, और तुम कहते हो ये बंदा हिपोक्रेट है, और तुम कहते हो ये बंदा क्राई बेबी है। तो इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर के लिए जो सपोर्ट है वो अच्छा खासा है। ट्विटर पे अगर आप थोड़े बहुत भी भ्रम में आ जाते हो या फिर थोड़े गलत बातों का शिकार हो जाते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि ड्रू मैकिंटायर को बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्विटर की वो जो नफरत है ड्रू मैकिंटायर के लिए वो उनको हेल्प ही करती है, क्योंकि वो हेट वैसी वाली नहीं है जो कि पर्सनल हो, वो सिर्फ उनके कैरेक्टर को लेके है। जैसे नेओमी वाले मैंने आपको पूरा बताया था कल वाली वीडियो में कि कैसे ट्वीट वगैरह वो कर रहे थे। तो एक इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले पोस्ट और करी थी नेओमी ने, जहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने अपने जो पेट है उसकी जो अल्ट्रासाउंड होता है आई थिंक उसकी कुछ फोटो पोस्ट की है। और यहाँ पे उसने ऐसे किया हुआ है, ये डैब होता है ना कुछ जो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से पता नहीं कहाँ से पॉपुलर हुआ, मुझे नहीं पता इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो ये इस पे कैप्शन फिर लिखा कि सिर्फ 16 हफ्तों का है ये बच्चा और अभी से इसने डैबिंग करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे करके नेओमी ने अपनी ये जो पिक्चर है बच्चे की उसको पोस्ट किया है। ये देखो भाई मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो स्टोरी लाइन, अभी तो बंदा इस दुनिया में आया भी नहीं है, छोटा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी से इसकी स्टोरी लाइन शुरू हो गई है। सोचो जब ये आ गया तब ये क्या करेंगे। और वैसे भी नेओमी ने पहले से बोल दिया कि 20 साल के बाद जब ये छोटा बच्चा ड्रू मैकिंटायर को मारेगा तो नेओमी उस चीज़ में कोई भी हेल्प नहीं करने वाली। चलो थोड़ी सी दगाबाज धोखेबाज आदमी की बात कर लेते हैं, बहुत टाइम से करी नहीं है। तो एक ट्वीट किया है टामा टोंगा ने, मुझे कुछ नहीं पता इसका क्या मतलब है और मैंने इसको थोड़ा जानना समझने की कोशिश करी, मेरे पल्ले फिर भी कोई चीज़ नहीं पड़ी। तो एक जीआईएफ उन्होंने पोस्ट करी है, ये वही जीआईएफ है जहाँ पे वो जॉनसन को सिग्नल करते हैं, हिल्टन वहाँ से उनका हुआ था। और यहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ है कट थ्रोट। क्या समझें क्या ना समझें, कोई समझा सकता है तो वो कॉमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इस चीज़ से मैं ये तो नहीं मान रहा कि एमएफटी का कुछ लिंक है और फिर ये जाके मिलेगा रॉक से, फिर उसके बाद रॉक आ जाएगा। वो कहानी हम ऑलरेडी पका चुके हैं और वो कहानियों को बंद करके अपनी किताबों में उन किताबों को आप लोग साइड रख सकते हो। कल की मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं, तो कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एसएनएमई से पहले यहाँ आखिरी शो है। सीएम पंक और जे उसो का इन्होंने सेगमेंट एडवर्टाइज किया है। निकी बेला रॉक्सैन का मैच होगा, मैंने आपको बता दिया। रूसेव और पेंटा का मैच होगा नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए, और साथ में एक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच भी होगा। बेली एंड लारा वाल्किरी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस। और जाते जाते मैं आपको एसएनएमई के ऑड्स बता देता हूं, और सिर्फ चैंपियनशिप मैचेस के बता रहा हूं, जो कि दोनों ही वर्ल्ड टाइटल वहां पर डिफेंड होने वाले हैं। सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का जो मैच है कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर, जिसमें बहुत सारे लोगों की दिली तमन्ना है कि ड्रू मैकिंटायर के पास वो चैंपियनशिप आनी चाहिए। अब पता नहीं वो बहुत सारे लोग कौन है। यहाँ पे ऑड्स तो फिलहाल ऐसा बताते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा उस हिसाब से कि वो चैंपियन बने। कोडी रोड्स यहाँ पे फेवरेट हैं। और जो दूसरा मैच है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पे अगर जे उसो जीते तो इंटरनेट का रिएक्शन तो देखने लायक होगा, लेकिन फिलहाल ऑड्स कहते हैं कि इस मैच में जो विक्ट्री है वो होने वाली है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।